more than 500 pips in gold in the second last week of December. ये वीक दिसंबर में था, ऐसा लगा ही नहीं। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, बहुत अच्छे लेवल्स प्ले हुए, बट नॉट जस्ट इन गोल्ड, जीबीपी यूएसडी में, यूएस ऑयल में, बीटीसी में बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन रहा। सो नेक्स्ट वीक, दैट इज लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में प्राइस एक्शन कैसा रह सकता है, हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हमें देखना है। एंड वन मोर थिंग कि आप अगर आप forex-factory.com पे जाके देखते हैं तो मोस्टली डेज पे मार्केट 25 पे तो बंद रहेगा, सारा बैंक हॉलीडे है, मार्केट कंप्लीटली रेंजिंग रहेगा। सो हम नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं या क्या प्रेडिक्शंस रह सकते हैं, ये इस वीडियो में देखते हैं। बट most probably markets will range, it will be crazy but not in terms of volatility, in terms of ranging. So let's try to see that कैसे हम losses avoid कर सकते हैं next week में। So without wasting time, let's start the video. So if you see here, we started on Tuesday, ये दो ट्रेड्स हमारे ट्यूसडे पे रहे। फिर उसके बाद वेनसडे पे एफओएमसी थी, उसमें ये ट्रेड हमने ऑलमोस्ट कैप्चर किया जो 200 पिप गिरा, और उसके बाद 500 पिप गिरा। यहाँ पे हमारा 25 पिप का एसएल लगा हुआ था। फिर उसके बाद हमने एनवाईसी सेशन में उसका रिकवरी किया विथ 85 पिप्स, एंड देन उसके बाद प्राइस कंटिन्यू की फॉर मोर देन 150 से 160 पिप्स। फिर उसके बाद हमने फ्राइडे पे जो है न्यूयॉर्क स्ट्रीम्स में ये मूव्स कैप्चर किए। आप देख सकते हो हाउ बायस इज इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट्स। ये लेवल से नहीं गिरा प्राइस, लेकिन इस लेवल से प्राइस बहुत अच्छा गिर गया, और उसका कंटिन्यूएशन हमने क्या किया, यहाँ पे कैप्चर किया। वैसे ही फ्राइडे का बायस बुलिश था, तो वंस वी स्टार्ट टुवर्ड्स बुलिश डायरेक्शन, आप देख सकते हो कि प्राइस आराम से अपने एंट्री पॉइंट से भी क्या होती है, 250 पिप्स ऊपर जाती है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग कैन नॉट बी कैप्चर्ड हियर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टीपी था, उतना ही हमने कैप्चर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में क्या एक्सपेक्टेड है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ड्राइंग्स को हटा देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड क्या है, डेली टाइम फ्रेम में बेरिश है। ऑफ कोर्स सेम एनालिसिस गोज दिस वीक एज वेल, कि इस लो के नीचे प्राइस क्या है, बेरिश है, और हम यहाँ से सेलिंग में बैठते हैं। सो उसके बाद अभी तक डेली टाइम फ्रेम बुलिश नहीं हुआ है, ठीक है। सो अब हमें क्या देखना चाहिए, 4 आवर में देखना है कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से एक स्ट्रक्चर बनते हुए हमें दिख रहा है कि जो है प्राइस इज रेडी टू गो इनटू द सेल्स। यहाँ पे अगर यस, यहाँ पे भी नीचे क्लोजिंग हुआ है, ओके, दिस इज अ गुड इंडिकेशन ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम दैट आवर सेलिंग एरिया इज बीइंग अप्रोच्ड एंड नॉट टैप्ड येट। यानी क्या कह सकते हो आप कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये सेलिंग एरिया अप्रोच हो रहा है बट टैप नहीं है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टैप नहीं हुआ है, तो इस कंप्लीट एरिया से, ठीक है। अब कौन सा एरिया है ये, अगर प्राइस फिर से ऊपर आती है 2633.400, ये इस एरिया से आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आपको 1 मिनट या 5 मिनट में टोवर्ड्स डाउन साइड बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो बेस्ट लेवल ऑफ सेलिंग राइट नाउ, बेस्ट लेवल ऑफ सेलिंग। और अगर इसका आपको ए प्लस चाहिए, तो आपका रेजिस्टेंस कह सकते हो आप यहाँ पे, लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स 4 आवर में सेलिंग के निकलते हैं। फिर अगर आप 1 आवर में जाओ, तो 1 आवर प्राइस ट्राई कर रही है कि मैं बुलिश होने का दिखाऊं लोगों को, बट इट्स नॉट बुलिश। 1 आवर का भी सेलिंग एरिया सेम यही बन के आ रहा है जो होता है हमारा, और 1 आवर का ए प्लस भी सेम है। तो कन्फ्लुएंस क्या बना, 4 आवर और 1 आवर के लेवल्स एक ही जगह पे बन रहे हैं, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2633 या तो फिर 2647, इन दोनों में से एक लेवल पे तो पक्का सेलिंग मिलने वाली है, बायस इज क्लियर। लेकिन अब हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं क्या, बहुत सारे बुद्धू लोग क्या करते हैं, दे निग्लेक्ट द लोअर टाइम फ्रेम, दे ओनली कंसिडर द हायर टाइम फ्रेम। बोथ गोज हैंड इन हैंड, दोनों को कंसिडर करना आना चाहिए आपको। अगर हायर टाइम फ्रेम की सेलिंग लेवल आ रही है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम को भी शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। यानी अगर जिस पॉइंट पे भी इस लेवल का टैप होता है, और उसके बाद अगर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट बुलिश है, और आप उस पर सेलिंग कर रहे हो डायरेक्ट विदाउट एनी कंफर्मेशन, दैट्स वेयर मोस्ट पीपल डू द रॉन्ग थिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 मिनट या 5 मिनट में टुवर्ड्स बीरिश कोई आपको जो है इंडिकेशन मिले, या फिर आप कह सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, और उसके बाद आप इस टैप के बाद सेलिंग का आइडिया देख सकते हो। सो दीज आर 2 लेवल्स इन गोल्ड। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड इज गोइंग टू रेंज लाइक हेल इन द नेक्स्ट वीक। वी इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू कम लाइव, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं भी लाइव स्ट्रीम पे नहीं होने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। सो अगर आप इस साल में प्रॉफिटेबल हो, तो प्लीज़ इस वीक को अवॉइड करो, नेक्स्ट वीक को। अगर आप
लॉसेस में हो तो प्लीज़ इस वीक को अवॉइड करो, अगर आप ब्रेक इवन पे हो तो प्लीज़ इस आने वाले वीक को जो है अवॉइड करो। तीनों कंडीशंस में यू हैव टू अवॉइड दिस वीक, बट नॉट कि अच्छा पूरा सेटअप बन रहा था और फिर भी मेरे को ये स्ट्रैटेजी पता है फिर भी मैंने अवॉइड कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द मार्केट, क्योंकि अभी इसका एग्जांपल हमें लास्ट वीक में ही मिल गया है कि इतना खराब प्राइस एक्शन दूसरे लोग कह रहे थे, वहीं पे हमने 500 से ज्यादा पिप्स सिर्फ गोल्ड में कैप्चर किए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट गोल्ड। फिर हम देखते हैं कि जीबीपी यूएसडी में क्या हुआ लास्ट वीक। जीबीपी यूएसडी में आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे पे हमने एक बाइंग लेवल दिया हुआ था, ठीक है। आई थिंक दिस इज फ्रॉम द लास्ट वीक, ठीक है। यस, दिस इज फ्रॉम द 17th एक बाइंग लेवल दिया गया था, उसका हमारा टीपी हिट हुआ 50 पिप्स का। देन उसके बाद जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 आवर में, ये सेलिंग का लेवल दिया गया था लाइव स्ट्रीम पे ही, उससे भी हमें क्या होता है, लो पे हम टीपी रखते हैं, सो वो भी 100 पिप्स का जो है ट्रेड बना। ये दोनों ट्रेड्स 150 पिप दे गए हमें बहुत अच्छे से। अब इसमें क्या एक्सपेक्ट करना है, अब प्राइस क्या कर रही है यहाँ पे, एक हायर हाई हायर लो हायर हाई बना चुकी है यहाँ पे, तो जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक आप सेलिंग नहीं कर सकते, यानी 1.25395 के नीचे सेलिंग करेंगे नहीं तो बेस्ट सेलिंग एरिया सीधा इसका निकल के आता है, कहाँ पे, आ, यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, अगर स्ट्रैटेजी नहीं जानते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एरिया मैंने क्यों निकाला हुआ है। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमेशा कहता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे लेवल्स अगर लाइव स्ट्रीम पे प्ले हो रहे हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये जो है ये लेवल से हम सेलिंग देख सकते हैं। इसके बीच में मैं जीबीपी यूएसडी को लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। यूएसडी कैड में बहुत मज़ा आया, ठीक है। सेम अगेन, नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर एनीथिंग, बट जब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी ना अपना लेवल निकलता है और उससे पहले प्राइस इंड्यूसमेंट दिखाता है। अब थोड़ा सा इंड्यूसमेंट समझ लेते हैं कि फेक बाइंग और फेक सेलिंग एक्चुअल बिफोर एक्चुअल लेवल इज टैप, ठीक है, कि ये लेवल था बाइंग का लेकिन इससे पहले प्राइस यहां पे आया और यहां से बाइंग दिखाई उसने, सो दैट्स कॉल्ड एज फेक बाइंग। सो उसके बाद जब अपने बाइंग के एरियाज टैप होते हैं ना, यहाँ पे देखो ये बाइंग का एरिया, तब उसके बाद एकदम टैप एंड गो वाला रिएक्शन आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर टैप एंड गो वाले लेवल्स कौन से होते हैं, टैप एंड गो वाले लेवल्स कौन से होते हैं। सो जिस लेवल से पहले मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाता है वो हमारे टैप एंड गो वाले लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड में मेरे पास एक एग्जांपल है उस दिन का, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सेलिंग का एग्जांपल है मेरे पास। सो यहाँ पे एग्जैक्टली सो हम लाइव स्ट्रीम पे आए, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लाइव स्ट्रीम पे आए न्यूयॉर्क सेशन में ट्यूसडे पे, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे 6:10, ठीक है, आप अच्छे से देखिए, ये था 6:10 का पॉइंट। प्राइस यहाँ पे आई, सब लोगों को लगा कि टैप हो रही है, ऑलमोस्ट 10-15 पिप बचे थे। फिर उसके बाद प्राइस ने कितना ड्रॉप किया, 40 पिप्स ऑलमोस्ट ड्रॉप किया, और फिर उसके बाद जब लेवल टेस्ट हुई तो ऐसा फॉल हमें देखने को मिला विदाउट सिंगल पिप इन ड्रॉडाउन। सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एज इंड्यूसमेंट, फेक बाइंग और सेलिंग बिफोर एक्चुअल मूव और एक्चुअल लेवल इज टैप, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो एज इंफॉर्मेटिव एज इट कुड बी, क्योंकि आपका हेल्प करना इज माई मोटिव। आपको आपके पैसे बनना जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है हमने 2 लेवल दिए थे इन द यूएस ऑयल एज वेल, यहाँ सॉरी 3 लेवल दिए गए थे, ठीक है। सो ये वेडनेसडे पे लेवल था जो 20 पिप का रिस्क फ्री ले गया। फिर ये लेवल दिया गया था जो पहले ब्रीच हुआ, रेड कैंडल नहीं बनाई, सो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना थर्सडे पे, लेकिन फ्राइडे पे हमें चांस मिला कि हम क्या कर पाए, एक रेड कैंडल पे हमने सेल किया और यहाँ पे लो पे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ टीपी होता है 50-55 पिप्स का हमें टीपी मिला, और उसके बाद प्राइस क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ये तो ट्रेड बहुत अच्छा बना था, क्योंकि प्राइस पहले लग रही थी गोल्ड के साथ ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस आई हमारे फाइनल डायरेक्शन में। तो सो ये डिनोट करता है कि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। जो भी आप कहते हो ना कि करेंसी कोरिलेशंस वगैरह, प्राइस एक्शन को कहीं एरियाज में टैप करना ही पड़ेगा बिफोर मूविंग अप और डाउन। सो उसके बाद अगर आप बीटीसी देखो तो बीटीसी में प्राइस में मूवमेंट ऐसे है, बाप रे बाप, मतलब आप अंदाजा ही ना लगा पाओ ऐसा है। सेलिंग का लेवल निकला था, टैप नहीं हुआ, प्राइस नीचे गई। सो अब इसे क्या कह सकते हैं हम, इंड्यूसमेंट। जब अगली बार प्राइस यहाँ पे आएगी, कम से कम $2000 का मूव आपने को कैप्चर करने को मिल सकता है, बहुत बड़ा इंड्यूसमेंट है ये, ठीक है। तो अभी 1 आवर में क्या है प्राइस देखते हैं। डेली में बुलिश है, 4 आवर में बुलिश है, ठीक है। तो 1 आवर में भी प्राइस बुलिश हो चुकी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी रेड एरिया को अब हम ग्रीन कंसिडर कर सकते हैं, और ये जो है
यहाँ पे जो एग्जैक्ट प्राइस चल रही है इससे भी हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं BTC USD में। वहीं पे हमने जो एक ट्रेड लिया हुआ था यहाँ पे एक रेड कैंडल पे, उसका हमें क्या मिला, 80 पिप का टारगेट मिला। ये टारगेट नहीं कह सकता मैं, टारगेट मेरा बहुत बड़ा था, लेकिन 80 पिप इज़ वे बेटर दैन 20 पिप्स, राइट। सो उसके चलते ये ट्रेड इतना हुआ, रिस्क फ्री गया होगा मोस्टली लोगों का, या किसी ने अगर बुक कर दिया होगा तो उन लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। सो उसके बाद अगर USD JPY के बारे में देखें तो 4 आवर देखते हैं, ठीक है। डेली बुलिश है, 4 आवर बुलिश है और 1 आवर बुलिश था। उसके चलते हमने बहुत लास्ट वीक में ट्रेड लिया हुआ था, उसका 160 पिप मिला था। सो ये ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा कैप्चर नहीं हो सकता ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, हर एक ट्रेड जो मैंने दिया हुआ है ना, वो उसका TP मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पे प्राइस आएगी, इसका एंड डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पे होने वाला है, और वहाँ पे प्राइस पहुँची है, ये रिकॉर्ड आपको पता है। सो आई होप कि आपको पता होगा कि 1:1 पे हम जब रिस्क फ्री कर देते तो उसके बाद हमें TP तक होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बीच में से हम ट्रेड से बाहर नहीं निकलते हैं। इट्स आइदर अ ब्रेक इवन और TP, और हमारे TP बहुत लॉजिकली सेट किए जाते हैं। सो दैट्स वाई मोस्टली वी टेक pips easily of 100 pips, 150 pips. Maybe that's the kala jadoo that we have, that we know how to put TPs in front of the market or in front of the अपने एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फिर यूरो USD में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अगले वीक के लिए, मैं कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये मूव आई थी FOMC की वजह से, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू शुड अवॉइड यूरो USD, इट्स द वर्स्ट राइट नाउ। पता नहीं यूरो USD में क्या हो गया है, बहुत अच्छा पेयर था, बहुत अच्छे मूव्स आते थे, लेकिन ये जो 13 नवंबर से इसने ये जो किया ना, अनएक्सपेक्टेड, 100 पिप के रेंज में जो इसने ये काला कांडी की ना भाई, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ 100 पिप में रहना नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद NZD USD में भी एक बाइंग लेवल, सॉरी सेलिंग लेवल निकली थी, सारा का सारा प्राइस एक्शन बीरिश है, 4 आवर 1 आवर वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पे आप कैप्चर कर पाओ किसी सेलिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद GJ है, GJ में बाइंग का एरिया दिया गया था, एक इंड्यूसमेंट बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, बट वो ब्रीच हो गया। फिर उसके बाद लास्ट वीक 16 दिसंबर मंडे को इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो बाइंग का था, सो उसके ऊपर बाइंग आई है ऑफ कोर्स। अब इस वीक के लिए भी हमें बाइंग ही देखनी पड़ेगी, लेकिन वो फिर कौन से एरिया से देखेंगे, इस एरिया के ऊपर क्लोज करेगा तो दैट इज 1.97300, ठीक है। सो उसके बाद AUD USD आई एम गोइंग टू अवॉइड, CAD JPY नहीं, ये सब तो माइनर पे ऐसे, इसको मैंने रेड टिक ही क्यों किया है पता नहीं, ठीक है। सो इतने ही एनालिसिस है। बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन एक्सपेक्ट सेल्स इन गोल्ड फ्रॉम दैट 4 आवर लेवल दैट आई टॉट यू और टोल्ड यू। दिस वीडियो आई ट्राइड टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव, और हर एक आने वाला वीडियो लोगों के लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों की जो पैसा बनना है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को जो है समझ में आया मार्केट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो या गाइज, विद दैट बीइंग सेड, हैव अ ग्रेट 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 न्यू ईयर। क्रिसमस में आप अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय करो, अगर आपको वेकेशंस है प्लीज़, अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट्स विड्रॉ करो और उसका आनंद लो, अपने फैमिलीज पे स्पेंड करो, खुद पे स्पेंड करो, फील ग्रेटफुल फॉर दिस ईयर दैट वी हैव पास्ड, and thanks for the support that you guys showed in this year towards Top G community, and that support have been phenomenal. Like I don't have any words. So जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, thank you for all the भाई लोग that are there, and of course the sisters that watch the streams. So with that being said, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दुआ में याद रखना, और मिलते हैं अगले साल में मोस्ट प्रोबेबली